जय श्री राम। सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण श्री राम आपका सदा ही कल्याण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनान् मुक्षुर्मामृतात्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणौ नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणौ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। ओम आदरणीय कृष्ण प्रेमियों, श्री राम भक्तों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसा ही देहि असीसा बरी सही सुमन रंग बहुबा माला गावहि कीनर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे सब रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहहित हतः नर नारी भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें मनुष्य टूटने की ध्वनि जान ही, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां पुरुष स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गन विरुद्ध बदही मति धीर करही निछावरी लोग सब है गए धन मणि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल धुम बिसुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल
और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सकिन सहित हर्ष यति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पेरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि टूटे। सिय सुकही बरनिय के भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन अर्थात निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, सस ही चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन रामो पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकीन मध्य सीय सोहती कैसे, छबिगन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम छाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवि देखी। सीता जी के शरीर में संकोच है,
किंतु मन में परम ही उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लकी कहा बुझाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखियों ने यह दशा देखकर देवी सीता जी को समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, किंतु प्रेम के विवश होने से माला है कि पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जय माला। गावे ही छवि अब लोक सहेली, सिए जय माल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहना दी। जय श्री राम, जय सिया राम। रघुबर उर जय माल देखी, देव बरी सही सुमन। सकुचे सकल बुहाल जनु, बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सुकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सभी प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंद बिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली अर्थात कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं।
माहि पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजउ चापा, करैयारती पुर नर नारी, देहि निछावरी बिट बिसारी। जय श्री राम। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि रघुपति श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी अर्थात सामर्थ्य अनुसार अर्थात अपने सामर्थ्य को भुलाकर अपने सामर्थ्य से अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कहहि प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। देवी श्री सीता और श्री रामचंद्र जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हों। सखियां कह रही हैं, है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु देवी सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिये गति सुरती, करि नहीं पर सती पग पानी, मन बियसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। ऋषि गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। देवी सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि रघुपति श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माखे, उठी उठी पहरि सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरी बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। जौ बई देहु कछु कर सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले मुनि सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक सिना कही। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई, सोई सूरता की
अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो बुद्धि मुँह मसी लाई। देखहु रामहि नयन भरी, तजी ईर्षा मधु को। लखन रोषु पावक प्रबल, जानी सलभ जनी हो। बैन ते बलि जिमि चह कागु, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु। जिमि चह कुशल अकारन कोहि, सब संपदा चहे शिव द्रोही। लोभी लोल पुकल कीर्ति चाही, अकलनता की कामी लहाई। हरिपद विमुख परम गति चाह, तस कुम्हार लालचु नर नाहा। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। रानी सहित सोच बस सिया, अब घो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत तकही, लखन राम डर बोली ना सकही। जय श्री राम, जय सिया राम। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवन नृपनः सकोप। मनहु मत गज 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 गन निरखी, सिंह की सोरही चोप। खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गोरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा। ब्रकट कुटिल नयन ऋषि राते, सहज सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंधुर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला। कटि मुनि बसन दूतून दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जहाँ सब भूप। देखत भृगपति भेषु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा।
श्री परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सभी राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चितवहि तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिए बुलाई प्रणामु करावा। किंतु श्री परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो चुकी है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक नहीं समझकर वे सयानी सखियां श्री सीता जी को अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चित ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र है। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। श्री कामदेव जी के भी मद को छुड़ाने वाले रघुपति श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर श्री परशुराम जी के नेत्र भी स्तंभित हो रहे हैं। बाहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापेहु को पू शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की भांति जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही मारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए।
जनक के वचन सुनकर श्री परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाऊ मूड न त आजू, उलटहु मही जहाँ लई तब राजू। अत्यंत क्रोध में बढ़कर परशुराम जी कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा, नाश कर दूंगा। अति डरू तरु देत नृपुनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी मन में कांपने लगे। सबके हृदय में बड़ा ही भय है। मन पछताती सिए महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। रघुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। श्री परशुराम जी का स्वभाव सुनकर देवी सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरू। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीरो। तब परमपिता रघुकुल नंदन रघुपति श्री रामचंद्र जी सभी लोगों को भयभीत देखकर और देवी सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में ना ही कुछ हर्ष था, ना ही विषाद।
जय श्री राम, जय सिया राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मास पारायण नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो है केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही के निमोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। श्री परशुराम जी रघुकुल दीपक रघुपति श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सो बिल गाऊ ब्याही समाजा, नात मार जे यही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अपमाने। श्री परशुराम जी क्रोध से वशीभूत होकर ललकारते हुए कहते हैं, कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, वह स्वयं ही इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अर्थात यज्ञशाला से चला जाए। अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि श्री परशुराम जी के वचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परम मुनि श्री परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहू है तू, सुनी रिसाई कह भृगु कुल के तू।
श्री लक्ष्मण जी श्री परशुराम जी से कहते हैं, है गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना मोह किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी महाकुपित होकर कहने लगे, ने रे नृप बालक काल बस, बोलते तो ही ना संभार, धन हुई समुति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी क्रोधित होकर श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात श्री शिव जी का यह धनुष क्या धनहुई के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मुनि श्री परशुराम जी से श्री लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे ज्ञान के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कति तो रोसु, बोल चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुबाऊ न मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी का भी कोई दोष नहीं है। है मुनिवर श्री परशुराम जी, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बंधु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ।
भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव नह की दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। क्रोध में जलकर महामुनि श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी को कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर बन के अरे भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह सभी लोगों का नाश करने वाला है। बियसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि मुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। श्री लक्ष्मण जी हंसकर अपनी कोमल मधुर वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हिया कुम्हड़ बतिया कहु नाही, जेतर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियां अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी अर्थात सबसे छोटी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु ऋष रोकी। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुलैया पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं, मैं उसे क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। श्री लक्ष्मण जी श्री परशुराम जी से कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है,
इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृग बंश मणि बोल गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि श्री परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवेल ओहि छन माही कहु पुकारी खोरी मोही जानी। तुम हट कहु जो चाहु बारा कही प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हि अचत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी बार बार अनेक भांति बहुमर बरनी। श्री लक्ष्मण जी ने महामुनि श्री परशुराम जी से कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत ही प्रकार से वर्णन की है। जय श्री राम, जय सिया राम। रघुकुल दीपक रघुपति नंदन श्री रामचंद्र जी आप सभी का कल्याण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव साक्षात् द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मुक्षुर्मामृतात्।
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षदम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।